प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यश जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि दैनिक भास्कर में आज प्रादेशिक जो स्टेट एडिशन है उस पर क्या खबर है। जी, सबसे पहली खबर है, दुबई में भारतीयों ने 7 साल में खरीदे 1.86 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। दूसरी खबर है, कॉर्पोरेट ही नहीं सोशल लीडर्स भी तैयार कर रहे हैं 20 स्कूल। ओडिशा के एएसआई ने स्वास्थ्य मंत्री को गोली मारी और हुई उनकी मौत। पहला आयोजन, पहली जीत, महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हमारा। भारत एकलौता देश जिसके पास वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, पुरुष अंडर 19 और महिला वर्ल्ड कप। उत्तराखंड 5 गांव में धूम्रपान पर रोक क्योंकि यहां पर सारे घर लकड़ी के बने हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल ने फहराया तिरंगा। अब खुशी बढ़ाने और मन को ऑटो फिल्टर करना सिखाएंगे हैप्पीट्यूड लैब। सकारात्मक विचारों से हताशा भी होगी दूर। ये दैनिक भास्कर की खबर थी। अब हरी भूमि के प्रादेशिक जो स्टेट एडिशन में क्या खबर। चुनावी साल पर धर्म कर्म का धमाल, नेताओं ने ली भगवान राम शिव की शरण, कहीं रामलीला तो कहीं कथा पुराण। मंत्री नव किशोर दास पर हमला, करीब से मारी गोली, जांच के आदेश। सुरक्षा में तैनात एएसआई ने गोली मारकर कर दी ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री की हत्या। ये दैनिक भास्कर में भी था और ये आज सभी अखबारों में होगा लगभग। भारत की बेटियों ने फतेह की दुनिया, ये महिला विश्व जो अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो महिला जीती उसको लेकर है। राजस्व मामलों ने लेट लतीफी पर भड़के भूपेश बघेल। दुर्ग, रायपुर समेत कई जिलों में लाखों मामले पेंडिंग। ये हरी भूमि की खबर है। रायगढ़ के मिलेट्स कैफे में पीएम मोदी ने की तारीफ। रायगढ़ का एक मिलेट्स कैफे है जो एकमात्र कैफे है छत्तीसगढ़ में। उसकी पीएम मोदी ने कल जो मन की बात का जो उनका 97वां एडिशन था उसमें उन्होंने तारीफ की। अब हम पत्रिका अखबार के स्टेट एडिशन की ओर रुख करेंगे। पत्रिका अखबार में सबसे पहला है, गांधी जी के पद चिन्हों पर कितने कदम चले हम। ये एक उनका लेख लिखा है चूंकि आज 30 जनवरी है। बुलंदियों पर बेटियां पहली बार बनी विश्व चैंपियन। वायुसेना की टीम ने डाला डेरा, तलाशी अभियान शुरू। राहुल ने लाल चौक पर फहराया तिरंगा। जनवरी में गर्मी के तेवर, रात का पारा भी 20 डिग्री पहुंचा। रूप बदलेगा रोबोट, जेल की सलाखें भी नहीं रोक पाएंगी। एएसआई ने मंत्री पर चलाई गोली, अस्पताल में मौत। ये ओडिशा की जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके बारे में है। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों भी छटनी कर रही है। अब 21,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छुट्टी। अब हम नवभारत अखबार की ओर रुख करेंगे कि नवभारत के स्टेट एडिशन में क्या खबरें प्रमुखता से हेडलाइंस बनी है। जोकोविच ने 10वीं बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। भारत यहां टूर्नामेंट जीतने वाला पहला देश बना। जर्मनी ने जीता हॉकी वर्ल्ड कप। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री की एएसआई ने कर दी दिन दहाड़े हत्या। राजस्व मामलों को निपटारे में अगर हुई देर तो निपटेंगे कलेक्टर। राहुल ने श्रीनगर के लाल चौक में फहराया तिरंगा। तो अभी सतीश जी हम नवभारत अखबार से शुरू करेंगे कि नवभारत अखबार में जो सबसे प्रमुख खबर है, बड़ी खबर है, ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री की एएसआई ने दिन दहाड़े हत्या कर दी। ये कल का मामला है। जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको एएसआई ने उन्हीं के साथ था, उसी ने हत्या कर दी। 5 गोलियां मारी लगभग। यश जी, ये बहुत दुखद घटना है कि एक जो कैबिनेट के मंत्री है उनको उनके ही अंग रक्षक ने गोली मारी। ये हादसा आपने कई साल पहले भी देखा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी उनके अंग रक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो ये एक राजनेताओं के एक सोच का विषय
हो गया है कि अब प्रदेश के मंत्री भी जो उनके एएसआई है या सुरक्षा कर्मी अब वो उनको ऊपर गोली चला रहे हैं। तो चूंकि ये घटना कल की है और वो जो एएसआई है उन्होंने वो गोली चलाई है, तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि वो वजह क्या थी? क्यों हत्या करी स्वास्थ्य मंत्री के उड़ीसा के। तो उनकी पत्नी का बयान आया है कि उनका मानसिक स्थिति सही नहीं था, वो मानसिक रूप से परेशान थे। किस बात को लेकर परेशान थे अब तक सामने नहीं आया, लेकिन जितने भी अब या हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें या अन्य प्रदेशों की बात करें, तो अब जो मंत्री है अब उनको थोड़ा डर सताने लग जाएगा इस घटना के बाद कि उनके अंगरक्षक उन पर फायर करके उनकी हत्या कर दे रहे। तो ये बहुत एक डराने वाला सब्जेक्ट। सारे मंत्रियों के ऊपर साइकोलॉजिकल दबाव बनेगा और जो वो फ्री होके रहते होंगे अब वो शायद थोड़े से सजग हो जाएंगे। सजग हो जाएंगे कि हमारे ऊपर कोई भी हमला कर सकता है। तो अभी जैसा आप देखे होंगे कि जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं तो उनके विश्वसनीय जो अंगरक्षक जो उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं तो विश्वसनीय लोगों को रखा जाता है। तो अब ये घटना के बाद सभी जो मंत्री है या कैबिनेट के मंत्री हो या संसदीय सचिव, तो उनको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि कब क्या, क्योंकि जो एएसआई है उनकी पत्नी का जिस प्रकार बयान आया तो अभी जब तक खुलासा नहीं होगा तो स्पष्ट नहीं होगा कि कारण क्या था। और आपको बता दें कि जो उड़ीसा के मंत्री थे सबसे अमीर मंत्री, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अगर अमीर जो मंत्रियों के ऑन द पेपर अगर देखेंगे तो हमारे टीएस सिंहदेव सबसे ज्यादा पैसे वाले मंत्री है, राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और राजा है और तो वैसी इनके भी जो उड़ीसा के जो स्वास्थ्य मंत्री थे का भी सबसे अमीर मंत्रियों की लिस्ट में सबसे ऊपर में नाम आता था। इन्होंने 1 करोड़ का घड़ा भी चढ़ाया है शनि शिंगणापुर जो महाराष्ट्र में मंदिर है वहां पे, और सीएम नवीन पटनायक उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक उन्होंने उनके चाहते थे और क्राइम ब्रांच को आदेश भी दिया है कि हत्या की आप जांच करें और प्राथमिकता से देखें। एएसआई अब क्या खुलासा करते हैं क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि वो उनके सिक्योरिटी में तैनात थे, तो क्या कारण है अब इसके पीछे को जब तक उनका बयान सामने नहीं आता जो आरोपी एएसआई है तब तक इसका स्पष्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन इस घटना के बाद जितने भी मंत्री हैं अब वो उनके सक्रिय हो जाएंगे और सजग हो जाएंगे। माथे पर चिंता की लकीर कि कौन सुरक्षा कर्मी कब क्या कर दे। और इनकी जो एएसआई उनकी पत्नी से बात हुई तो बोली कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे। अब ये हो सकता है एक बहाना हो कि मानसिक रूप से परेशानी हो, मानसिक रूप से आदमी जब परेशान रहता है तो मंत्री किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है, मगर ये जांच का विषय है चूंकि, और एक उन्होंने अपना पक्ष रखा पत्नी ने कि ये हो सकता है कि कुछ पिछला कुछ हो या कुछ निकले अभी, चूंकि सीएम ने जांच के लिए बोला है तो अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। और जैसा आपने कहा कि मंत्रियों को एक चिंता की अब लकीर हाथों पे दिखेगी कि और मतलब सुरक्षा में शामिल उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं उन पर एक अब सारे मंत्रियों का शंका रहेगा कि ये किस प्रकार का अधिकारी है कर्मचारी है जो मेरे सुरक्षा में तैनात है। तो कहीं ना कहीं ये घटना के बाद सारे जो राजनेता है जो मंत्री है वो सचेत जरूर रहे। अगर हम देखें तो हत्या का पूरा इरादा था, क्योंकि गोली जो मारी है बहुत पास से उन्होंने फायर किया है और उनका सीना को छेदते हुए फेफड़ा को पार करते हुए दिल में और बाएं फेफड़े में गोली लगी है। मतलब ये साफ था कि हत्या ही करनी है करके। जी। और अब नाबाद की दूसरी खबर आप यश जी बताइए। राहुल ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया, प्रधानमंत्री के दौरे जैसी सुरक्षा थी। और ये मैं बता दूं लाल चौक में सबसे मतलब इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया था तो वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था और उन्होंने मतलब वहां पे ये बात आ गई थी कि एक बयान भी दिए थे कि जिसने माँ का दूध पिया होगा वो जाके वहाँ तिरंगा फहरा होगा। आपको पता होगा ये मतलब ये आपको बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कई दिनों से स्टार्ट किए थे और अब वहाँ जम्मू पहुंची है। तो चूंकि 26 जनवरी का वक्त था, गणतंत्र का दिवस था, तो राहुल गांधी ने फहरा कर चूंकि ये अब जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है,
तो कहीं ना कहीं अब तिरंगा फहराने के बाद, चूंकि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तिरंगा फहराया है लाल चौक पे, चूंकि ये विवादित चौक रहा है, यहाँ पर कभी तिरंगा फहरा नहीं था। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा फहराया और अब राहुल गांधी फहरा रहे। तो ये दोनों मायने में देखें तो राजनीतिक स्टंट भी बोलेंगे, या लाल चौक में जिस प्रकार दहशतगर्दों का एक आतंक हुआ करता था, मिलिट्री वहां पर खड़े रहती थी, अब तो ये सब का मतलब जो सोच थी लोगों की वो चेंज करने के लिए किया गया। चूंकि ये जो यात्रा, चूंकि आप देख रहे हैं कि लाल चौक में भी गए, जहां जो अभी हमारे मुख्य प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके पद चिन्हों पे जैसे उन्होंने फहराया था एक क्रांति दिखाने के लिए, उसी टाइप से उसी स्टाइल में राहुल गांधी भी कर रहे हैं। मगर क्या इसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा? चूंकि आपने अगर देखा होगा अब तक जहां भी आम आदमी पार्टी जाती है वो कांग्रेस के वोट में सेंध लगाती है, तो क्या फर्क दिखेगा 2024 में? अभी तो कहना मुश्किल है कि जो आगामी जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो इसमें एक चीज देखने को मिलेगा कि अब जनता, चूंकि जनता जागरूक हो चुकी है, अब जनता अगर चर्चा नहीं करती, आप अगर मतदान के दिन देखेंगे, हमने कवरेज के दौरान पूछा लोगों से कि क्या, तो उनका जवाब मतलब गोल रहता है कि क्या मतलब किसके पक्ष में वोट डाला। लेकिन एग्जिट पोल और ये तो सर्वे करते हैं कि इतना बढ़त, इतना ये इनको सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ एग्जिट पोल सही होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, लेकिन अब जनता जान चुकी है कि उन्हें किस पार्टी को या किस नेता को वो पसंद है। और हम जब ग्राउंड जीरो में भी जाते हैं तो लोगों की ये राय है कि केंद्र में किसको बैठाना है, राज्य में किसको बैठाना है, ये लोग अब समझदार हो चुके हैं, क्लियर हो गया उनका पिक्चर कि अब क्या करना है आगे। तो जनता जागरूक है, और चूंकि अभी हम भविष्य के बारे में नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अभी चुनाव आए, 2023 के चूंकि घोषणा पत्र में दोनों पार्टी, 3 पार्टी, अब राष्ट्रीय पार्टी 4 हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी, अब चारों के घोषणा पत्र में क्या आता है जी, उस हिसाब से जनता तय करेगी, क्योंकि भविष्य की बात है। तो ये तो राजनीतिक स्टंट सारे चलते रहेंगे। अभी आप देखे होंगे लगातार, अभी एक बाबा का अभी चर्चा जोरों पर है, बाबा की चर्चा, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी अभी जोरों पर है, तो वो उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये इस प्रकार बाबा को कहना, क्योंकि ये मैं अगर मेरी राय अगर आप जानेंगे तो मैं उससे गलत मानूंगा कि हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हमारा जो है कि सभी धर्मों को, हमारा संविधान सभी धर्मों का सम्मान करने को सेक्युलर कंट्री का दर्जा है ना, तो इसलिए ये मेरा अकेले का मानना है कि ये पर्सनल ओपिनियन है। सतीश जी, अब हम एक ब्रेक लेंगे, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers make contact to be our privileged customer on 74005. 74005.
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चाय पे चर्चा आरंभ है। हमारे साथ मौजूद है यश जी। यश जी, चूंकि कल एक भारत के लिए एक बहुत अच्छा दिन रहा, खुशियों का दिन रहा, और चूंकि भारत की बेटियां विश्व फतेह करी है अंडर 19 T20 में विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराया है, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हो रहा था और ये पहली बार हुआ था, और जो भारत है वो एकमात्र ऐसा देश है सतीश जी जिनके पास मेन T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, अंडर 19 इंडियन जो पुरुष का रहता है और महिलाओं का रहता है, ये चारों इनके पास है। भारत एकमात्र ऐसा क्रिकेटिंग कंट्री है जो क्रिकेट प्ले करती है और जिनके पास ये सारा कुछ है। और इसके साथ साथ एक जो आने वाली पीढ़ी है बच्चियों की जो अंडर 19 जीती है, उनके वजह से एक प्रेरणा छोटे बच्चों को भी मिलेगी कि हम भी अंडर 19 में कुछ कर सकते हैं। और ये काफी अच्छा रोमांचक मैच रहा और भारत ने एक प्रकार से देखा जाए तो मैं कहूंगा एक तरफा जीत हासिल की है इसमें। ये आपने देखिए अखबार में भी स्पष्ट लिखा है कि भारत यह टूर्नामेंट जीतने वाला पहला पहला देश है जी। तो वर्ल्ड में भी पहला देश, अगर T20 में अंडर 19 की टीम, तो ये पहला बना, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए जी। और 5 करोड़ का इनाम भी बीसीसीआई ने घोषित किया है कि जो लोग स्क्वाड में थे, जितने भी मेंबर्स थे जो अंडर 19 इस वुमेन्स टीम का हिस्सा थे, उनको टोटल 5 करोड़ की इनामी राशि बीसीसीआई ने, बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने घोषित की है कि ऐसा देंगे करके पुरस्कार। ऐसा छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रहा अंडर 19 या यहाँ के बच्चे क्यों नहीं? आप देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं सतीश जी, तो छत्तीसगढ़ में महिला क्रिकेट है वो एक आयु वर्ग तक सीमित है कि 22-25 तक महिलाएं अपना क्रिकेट खेल सकती है। अभी तक छत्तीसगढ़ में महिलाओं को रणजी की मान्यता नहीं है। बहुत सारी बच्चियों से, जब चूंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हूं तो ग्राउंड लेवल में बात होती है मेरी, तो वो इस बात से अपने जो भविष्य है उनका, उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहती। चूंकि लड़कियां है तो आप जानते हैं एक मानसिकता रहती है कि 22-25 की हुई तो फिर उनकी या तो शादी करा दी है या तो अपने करियर के लिए नए नए रास्ते खोजती है। पर ये मान्यता ना मिलने की वजह से उनको दूसरे स्टेट भ्रमण करना पड़ता है। बिल्कुल, मैं खासकर छत्तीसगढ़ की बात करूंगा और दूसरे राज्यों की भी बात करूंगा जहां की बच्चियों को, जहां पे शायद रणजी ना मिला हो। जैसे छत्तीसगढ़ में तो है ये चीज की रणजी नहीं मिला है, उस वजह से उनको एक आयु वर्ग के, मध्य प्रदेश में भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश के बच्चे, मध्य प्रदेश में रणजी की मान्यता है। मध्य प्रदेश चूंकि पुराना स्टेट है, मैं कहूंगा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने, बच्चियों के बारे में हम बात करें तो वहां की किसी बच्ची का नाम अब तक सामने नहीं। वहां की बच्ची अभी खेल रही है और वहां की बच्चियां बहुत अच्छा कर रही है। और मैं आपको ये बात बता दूं, जो छत्तीसगढ़ में जो बच्चियों को मान्यता नहीं मिली, बहुत लोग वहां पे पलायन करते, जो हम पलायन सुनते, पलायन वर्ड एक नौकरी के लिए सुनते हैं, तो क्रिकेट के लिए भी बहुत बच्चों ने पलायन किया है, चाहे वो स्टेट लेवल के हो जिनको खेलना हो। जब रणजी छत्तीसगढ़ में नहीं थी तो बहुत सारे प्लेयर वहां पे भी खेले, जैसे अभी जो अभी करंट के जो कप्तान है छत्तीसगढ़ रणजी ट्रॉफी टीम के, हरप्रीत भाटिया, वो पहले मध्य प्रदेश से खेलते थे। उन्होंने अंडर 19 इंडिया भी खेली है, उन्होंने सब खेला है और अभी वो छत्तीसगढ़ के लिए खेल रहे हैं। सतीश जी, हरिभूमि अखबार की अब हम खबर उठाएंगे। जो बड़ी खबर है, राजस्व मामलों में लेट लतीफी पर भड़के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दुर्ग रायपुर समेत कई जिलों में लाखों मामले अभी तक पेंडिंग है। देखिए इंडियन न्यूज लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ एक मुहिम छेड़ के रखा है और लगातार खबर हम प्रसारित करते आ रहे हैं।
और लगातार हम राज्य सरकार को भी हमारी खबरों की लिंक और कटिंग हम उनको उपलब्ध कराते हैं और ये हम मान सकते हैं कि इसका श्रेय इंडियन न्यूज को जाता होगा, कारण कि लगातार हम मंत्रियों का और मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करा है कि इस प्रकार के मामले बढ़ रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि कल मुख्यमंत्री जी ने दो टूक अधिकारियों को कहा कि अगर राजस्व के मामले में देरी होती तो कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो प्रकरण है, मामले है, वो दुर्ग जिले के हैं। चूंकि दुर्ग जिला मुख्यमंत्री जिले का होम जिला, होम टाउन है और उनका गृह जिला है, तो उसके बाद सबसे ज्यादा मामले तो मुख्यमंत्री जी कल बहुत ज्यादा नाराज हुए और सीधा सीधा उनको कलेक्टरों को, जो जिला अधीश है, उनको सीधा सीधा निर्देश है, धमकी भरा कि अगर आप निपटेंगे कलेक्टर, इस प्रकार के वर्डों का इस्तेमाल हुआ है, शब्दों का इस्तेमाल किया है उन्होंने। तो ये चूंकि मामले सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग में आप देखेंगे, उसके बाद रायपुर और उसके बाद बिलासपुर है। तो चूंकि यहाँ पर जो भू माफिया है बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए, उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, इसलिए उनके भी हौसले बुलंद है। तो इंडियन न्यूज लगातार भू माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ा है। आपने देखा होगा कि लगातार जो सीलिंग की भूमि है या सरकारी भूमि में कब्जा करके उससे रजिस्ट्री करवा दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं राजस्व के अधिकारी की संलिप्तता है, वो राजस्व के अधिकारी उनसे मिले हुए हैं, इसलिए भूमाफिया इतने मतलब सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिना अधिकारी के भूमाफिया कुछ नहीं कर सकते। तो राजस्व के अधिकारियों का कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है। और जिस प्रकार भूपेश बघेल ने ये कल फटकार लगाई है सभी जिला अधिकारियों को, तो अब इसका क्या परिणाम आता है, आज ही हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे और कलेक्टर साहब को सारे जो न्यूज चैनल के, हमारे इंडियन न्यूज के जितने क्लिपिंग्स है, तो उनको देंगे और उनके सामने रखेंगे, तो पता चलेगा कि कलेक्टर साहब क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि हम एसडीएम दुर्ग, एसडीएम पाटन या एसडीएम धमदा को हम लगातार, अहिवारा को हम लगातार बताते हैं, लेकिन अधिकारी कार्रवाई करने से बचते रहे। कई बार हमने ये भी हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से बताया कि अधिकारी कार्रवाई से बच रहे। अब मुख्यमंत्री जी का बयान आया है और धमकी भरा बयान आया है, निपटेंगे कलेक्टर, तो अब कितने सक्रिय होते हैं राजस्व के अधिकारी, अब ये तो सोचना होगा। और इसमें एक बात मुख्यमंत्री ने कही है कि देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं खुद करूंगा अब समीक्षा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मुख्यमंत्री जी स्वयं अगर इसमें इन्वॉल्व हो रहे और उस पर मॉनिटरिंग करेंगे, तो जो गरीब लोग हैं जिनकी जमीन के मामले लंबित है, उनको बहुत फायदा होगा। ये राजस्व के मामले अचानक हो रहे हैं कि पहले भी हो रहे थे? ये पहले भी हो रहे थे, लेकिन सक्रियता कैसे दिखाई देखिए पहले, अब अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल थे, तब भी मामले थे, अभी कांग्रेस के कार्यकाल है तब भी मामले हो रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का अगर इंटरफेयर हो रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री का, तो ये एक अच्छा संकेत है। वो उन जो लोग परेशान है, जो राशि परेशान है, जिनके भूमाफिया जिनके जमीन पे कब्जा कर लिया है या उनकी जमीन को हथिया लिए, तो ये बहुत अच्छा उनके लिए राहत भरा। और चूंकि इंडियन न्यूज लगातार इन भूमाफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ा है, तो हम मुख्यमंत्री जी को बधाई देंगे कि इंडियन न्यूज की खबर का असर हम बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद के पात्र है कि डायरेक्ट वो इस मामले में आए और उन्होंने बयान जारी किया और कलेक्टर को सख्त निर्देश दिए। तो ये बहुत अच्छी बात है यश जी। और चूंकि वक्त हो चला है हमारा चाय पे चर्चा समाप्त करने का, दर्शकों आप बने रहे, आप देखेंगे अभी 8 बजे का बुलेटिन, जिसमें आप ताजा तरीन खबरें आप हमारे 8 बजे के बुलेटिन में देखेंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार।